बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ फंक्शन को स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पिछले लेक्चर के अंदर ये देख चुके हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है, तो जब भी हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे इट मीन्स वो रिलेशन पहले से फंक्शन होगा, देन हम उसकी टाइप की तरफ जाएंगे। मीन्स पहली दो कंडीशन जो फंक्शन की हैं वो लाजमी तौर पे सेटिस्फाई होंगी, देन हम फंक्शंस की टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको फंक्शन की दोनों कंडीशन स्टूडेंट्स याद रहनी चाहिए। नंबर वन कि उसका जो डोमेन है वो सेट ए की इक्वल होना चाहिए और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड एग्जैक्टली विद वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो फंक्शन है। अब जब वो फंक्शन है तो देन हम उसकी टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। हर फंक्शन की जो स्टूडेंट्स तीन टाइप्स हैं उन तीनों में एक एक कंडीशन फर्दर और हमारे पास आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप स्टूडेंट्स हमारे पास होती है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हमने क्या लिखा है कि अ फंक्शन एफ के कोई फंक्शन एफ जो है फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। जी स्टूडेंट, जब ये बात डिस्क्राइब होगी कि ये फंक्शन है तो अब हम उसकी टाइप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जी स्टूडेंट, किसी भी फंक्शन की अगर आप रेंज निकालें, किसी भी फंक्शन की स्टूडेंट्स अगर आप रेंज निकालें और वो सेट बी की इक्वल आ जाए तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जी स्टूडेंट, यहां पे एक एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सेट ए है एक्स वाई जेड, सेट बी है स्टूडेंट 1, 2 की इक्वल एंड फंक्शन हमें एफ गिवन है x, 1, y, 1 एंड z, 2। जी स्टूडेंट, अब हम इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज आपको पता है कि जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं तमाम ऑर्डर पेयर्स के, उनको जब हम एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो स्टूडेंट रेंज होती है। देखिए यहां पे सेकंड एलिमेंट 1 है, यहां सेकंड एलिमेंट 1 है, यहां सेकंड एलिमेंट 2 है। इट मींस 1 2 टाइम आ रहा है तो वो भी एक दफा लिखा जाएगा और 2 वंस है तो ये भी एक दफा लिखा जाएगा, तो 1, 2। जी रेंज स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन की आ गई 1, 2 की इक्वल। आप जरा चेक करें क्या ये सेट बी की इक्वल है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेट बी भी 1, 2 की इक्वल है। तो रेंज ऑफ फंक्शन सेट बी की इक्वल आ रही है। इट मींस हमारे पास ये जो इस वक्त फंक्शन एफ है ये कौन सी कंडीशन को लाइक कर रहे हैं? रेंज की कंडीशन को लाइक कर रहे हैं। इट मींस ये कौन सा फंक्शन होगा? ये स्टूडेंट्स ऑन टू फंक्शन होगा। जी स्टूडेंट, सेकंड काइंड की तरफ आ जाते हैं, सेकंड टाइप की तरफ आ जाते हैं 1 फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा कि 1 इसका मतलब है कि ए का हर एलिमेंट बी के एक अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। यानी कि ए का एलिमेंट पहला बी के एक एलिमेंट के साथ, फिर ए का दूसरा एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, ए का तीसरा एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ स्टूडेंट एसोसिएट होगा। जी स्टूडेंट, यहां पे हमने क्या डेफिनेशन लिखी? अ फंक्शन एफ from a set A to set B is said to be 1 if distinct elements of set A are associated with distinct elements of set B। यानी कि A का हर एलिमेंट B के अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो तो तब जाकर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या बनता है? 1 फंक्शन बनता है। 1 से आपको अंदाजा होगा कि 1 से 1 हर एक अलग अलग के साथ एसोसिएट हो रहा हो। जी स्टूडेंट, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स हमें सेट ए गिवन है x, y, z, सेट बी हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4 की इक्वल और फंक्शन f गिवन है x, 1, y, 2, z, 3। जी स्टूडेंट, इसकी अब कंडीशन जो मेनली हमें चेक करनी है कि ये फंक्शन तो जब उसने f मेंशन करी है इट मींस ये फंक्शन तो है, इसके अंदर पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है तभी ये फंक्शन है। अब हम इसके अंदर जो थर्ड कंडीशन है वो फाइंड करने जा रहे हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। जी स्टूडेंट, ये देखिए मैंने आपके सामने सेट ए को स्केच किया है, एक्स वाई जेड और सेट बी है 1, 2, 3, 4। अब स्टूडेंट इसमें कौन किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? x, 1, y, 2, z, 3। इट मींस x इज एसोसिएटेड विद 1, y इज एसोसिएटेड विद 2 एंड z इज एसोसिएटेड विद 3। जी स्टूडेंट, हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। देखें अगर y 1 के साथ एसोसिएट हो जाए और x भी 1 के साथ एसोसिएट हो, ये फंक्शन तो होगा लेकिन याद रख लें स्टूडेंट ये फिर डिस्टिंक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर ये 1 नहीं होगा। तो याद रख लें यहां हर एलिमेंट एक अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। इट मींस distinct elements of set A
आर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट मीन स्टूडेंट ये जो फंक्शन f है ये क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। जी स्टूडेंट, थर्ड काइंड की तरफ आ जाते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जी स्टूडेंट, यानी कि हमारा पहला फंक्शन था ऑन टू, दूसरा फंक्शन है 1 1, अब तीसरा है 1 1 एंड ऑन टू। इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें 1 1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है एंड इसमें ऑन टू की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इट मींस इसमें अगर फंक्शन की हम रेंज फाइंड करें तो वो सेट बी की इक्वल आ जाए और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए के जो हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ एसोसिएट हो जाएं। तो स्टूडेंट्स जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये होगा 1 1 एंड ऑन टू। जी स्टूडेंट, हमने यहां पे क्या डेफिनेशन में लिखा कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि ये 1 1 भी अगर है और एट द सेम टाइम ये ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड 1 1 एंड ऑन टू। जी स्टूडेंट, यहां पे हमने एक एग्जांपल देखेंगे, लेट a इज इक्वल टू x, y, z, b इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड फंक्शन f गिवन है x, 1, y, 2 एंड z, 3। जी स्टूडेंट, दोनों कंडीशन चेक करेंगे, इसका इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज अगर हम फाइंड आउट करें फंक्शन की तो आपको पता है रेंज किसको डिस्क्राइब करती है स्टूडेंट्स, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं तमाम ऑर्डर पेयर्स के, जब हम उनको एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन जाती है, रेंज। देखिए स्टूडेंट, यहां फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट यानी कि सेकंड एलिमेंट जो हमारे पास आ रहा है रेंज के लिए वो 1 है, फिर सेकंड 2 है, फिर थर्ड क्या है 3। तो इनको एक सेट की फॉर्म में लिख दिया 1, 2, 3। क्या ये सेट बी की इक्वल है, चेक करें। जी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेट बी की इक्वल आ रहा है। तो पहली कंडीशन ऑन टू की क्लियर हो गई, वेरीफाई हो रही है। जी, सेकंड कंडीशन आ जाए डिस्टिंक्ट कंडीशन के लिए। देखो बेटा, ए को हमने यहां एक एलिमेंट्स लिखे x, y, z, बी के एलिमेंट लिखे स्टूडेंट 1, 2, 3। अब देखें x एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ, तो x को आपने 1 के साथ एसोसिएट कर दिया, y, 2 इट मींस y को 2 के साथ एसोसिएट किया और z किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 3 के साथ। हर एलिमेंट डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। इट मीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इट मींस ये 1 1 की कंडीशन भी स्टूडेंट्स यहां वेरीफाई हो रही है। इट मींस इसके अंदर ऑन टू और 1 1 की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मींस इसे हम कह सकते हैं कि f इज अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जी स्टूडेंट, अब यहां पर एक छोटी सी बात आखिर में आपको एक बताना चाह रहा हूं, इसको बहुत गौर से देखिएगा। पहले वाले सेट में अगर आप देखें तो पहले वाले फंक्शन में ऑन टू में a के एलिमेंट्स b के मुकाबले में ज्यादा हैं, क्योंकि यहां अगर एक एलिमेंट और होता और उसके साथ ये अलग एलिमेंट एसोसिएट होता तो फिर यहां 1 1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती। तो ऑन टू में नॉर्मली जो सेकंड सेट होगा उसके अंदर एक एलिमेंट कम होगा, और जब स्टूडेंट 1 1 सिर्फ होगा, ऑन टू की कंडीशन वेरीफाई नहीं हो, तो वहां पर अगर आप देखेंगे गौर से तो बी के एलिमेंट्स की तादाद ए के मुकाबले में स्टूडेंट ज्यादा होगी। और जब 1 1 एंड ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन आप देखेंगे कि दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद इक्वल होगी। तो इन छोटी छोटी बातों को बेटा आपने गौर से देखना है, इनको इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आप इस लेक्चर को गौर से देखिएगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। अपने फेलोज़ के साथ अगर ये आपको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी स्टूडेंट्स होगी वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के हवाले से होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।